भक्तमाला गाथा अंतर्गत आप लोग श्रवण कर रहे थे पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्य श्री भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एवं पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोविंदका जी। श्रवण करे थे आप कल निकुंज भाव की उपासना। ये बड़ी गुप्त उपासना है और सर्वोपरि उपासना है। आध्यात्म जगत की सबसे ऊंची अवस्था, आध्यात्म जगत में सबसे ऊंची उपलब्धि वह है सखी भाव से राधा माधव की प्रेममयी रसमयी सेवा प्राप्ति। पूज्य श्री राधे बाबा ने कैसे उपासना की कल आप लोगों को समझाया, यद्यपि मैं विस्तार नहीं कर सका समय के अभाव से, फिर भी मैंने बात कोई छोड़ी नहीं, भले उसका विस्तार नहीं किया, लेकिन कोई मैंने बात छोड़ी नहीं। कल की कथा जिन लोगों ने सुनी है वो चाहे तो घर बैठकर ये उपासना कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है उपासना। आंख बंद करके केवल भावना करनी है, आपकी भाषा में कहूं तो कल्पना करनी है बस, कि मेरा इस दुनिया से कोई संबंध नहीं, ये पार्थिव शरीर भी, इससे भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। उसके बाद सखी भाव देह धारण कर लो, कल्पना में ही भावना कर लो कि मैं 12, 13, 14 वयस की आयु की एक सखी हूं। अपना रंग रूप मेरा कैसा है ये सब कल आप लोगों को बता दिया गया, केवल भावना करनी। अब बाबा लगे भावना करने, मैं सखी हूं, वृंदावन में निवास करती हूं और राधा माधव की लीलाओं के चिंतन में संलग्न हो गई। एक दिन बाबा एक लीला के दर्शन कर रहे हैं। राधा रानी अपने तोते को पढ़ा रही है, शुक को पढ़ा रही है कि तुम कृष्ण कृष्ण नाम जप करते हो, मैं तुम राधा राधा नाम जप करते हो, मैं समझ गई प्रियतम श्याम सुंदर ने तुमको मेरा नाम पढ़ाया है, तभी तुम रट रहे हो। लेकिन शुक महाराज, मुझको राधा नाम प्रिय नहीं, मुझको तो कृष्ण का नाम प्रिय है, इसलिए तुम कृष्ण कृष्ण जपो। अब राधा रानी ने उस तोते को समझा दिया, तोता कृष्ण 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 जप करने लगा। तोता उड़ के गया ठाकुर जी के पास, अब कृष्ण कृष्ण जप करने लगा। तोते से ठाकुर जी ने कहा, अरे शुकदेव, मैंने तुमको बताया था राधा राधा नाम जाप करना, तुमको पता नहीं मुझको राधा नाम कितना प्रिय है, इसलिए तुम कृष्ण नाम मेरा नाम छोड़ो, तुम राधा नाम जाप करो। अब वो शुक जी महाराज फिर राधा राधा लगे जाप करने, उड़ करके राधा रानी के पास सुखदेव जी पहुंच गए। अब लगे करने राधा राधा, फिर राधा रानी कहती है तोते को, सुखदेव को, अरे मैंने तुमको कृष्ण कृष्ण पढ़ाया, फिर तुमको श्याम सुंदर ने राधा नाम पढ़ा दिया। अरे कृष्ण कृष्ण जप कर, मेरा नाम नहीं। लेकिन तुरंत राधा रानी के मन में विचार आया, क्या, अरे मैं कितनी पगली हूं, मेरे प्रियतम श्याम सुंदर को जब राधा नाम प्रिय है तो फिर मैं कृष्ण नाम का उपदेश क्यों सुख को कर रही हूं। मुझको तो वो करना जो मेरे प्रीतम श्याम सुंदर को भाता है। उनको यदि राधा नाम अच्छा लगता है तो सुखदेव जी महाराज आज से तुम राधा नाम ही जप करो। और राधा रानी के मन में विचार आया, जब मेरे प्रीतम को मेरा नाम राधा नाम इतना अच्छा लगता है तो क्यों ना मैं भी राधा नाम ही जप करूं।
सखियां आ गई, सखियों को कहा, अरे सखियों, आज मुझको लगा पता मेरे प्रीतम श्याम सुंदर को मेरा नाम कितना प्रिय लगता है। मेरा जीवन तो प्रिय श्याम सुंदर के लिए है। यदि उनको राधा नाम इतना प्रिय है तो सखियों, आज से तुम भी राधा नाम का कीर्तन करो। सखी ने कहा, किशोरी जी, ये आप क्या कह रही हैं? अपना नाम जपवा रही हैं। क्या कहेगा कोई सुन करके कि राधा इतनी अभिमानी हो गई है कि अपना नाम जपवाने लगी है। कोई क्या कहेगा? राधा रानी कहती है, मुझको किसी की कोई चिंता नहीं, कोई क्या कहेगा, मुझको तो वो करना है जिसमें मेरे श्याम सुंदर प्रसन्न हैं। बदनामी हो जाएगी, मुझको अपनी बदनामी को कोई चिंता नहीं, मेरे श्याम सुंदर जिसमें प्रसन्न होते हैं मुझको तो वही काम करना है। जब मेरे श्याम सुंदर को राधा नाम इतना प्रिय है तो फिर मैं कृष्ण नाम का जाप क्यों करूं? मैं तो राधा नाम जप करूंगी और तुम भी करो। अब ये लीला राधा रानी ने कृपा करके बाबा के दर्शन कराए। इस लीला के ये बाबा की दीक्षा हो गई। ये भी एक प्रकार से दीक्षा है, क्योंकि सखियां महामंत्र का जप नहीं करती, सखियां युगल मंत्र का भी जप नहीं करती, सखियां तो राधा नाम जाप करती हैं। तो बाबा के मन में विचार आया, आज के बाद मैं भी युगल नाम को, महामंत्र को छोड़ करके केवल राधा नाम जप करूंगा। इस लीला के दर्शन के बाद बाबा की साधना में इतना मोड़ आया, राधा नाम जप करने लगे। सखी भाव की प्राप्ति तो हो चुकी थी भाई जी की कृपा से, अब उस सखी में भाव आ गया कि मैं राधा नाम जप करूंगी। फिर बाबा ने पहले सोहम जपते थे, फिर महामंत्र जपते थे, फिर युगल नाम जपते थे, फिर तो अंत में राधा राधा राधा। और इतना नाम राधा नाम जपा, किसी से कुछ बोलते नहीं थे। ये तो मैं बता ही चुका हूं, बाबा मौन ले चुके थे। लेकिन जब भी कभी किसी को कुछ बात बुलाना हो तो राधा कह के बुलाते थे। राधा नाम के सिवा बाबा ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया। हमेशा राधा नाम जपते थे, क्योंकि सखी भाव में आ गए और सखियां हमेशा राधा नाम ही जप करती हैं। तो बाबा को सखी भाव की प्राप्ति हो गई, मंजू श्यामा सखी भाव की प्राप्ति हो गई। हर समय राधा राधा जपते थे, इसलिए बाबा का नाम ही पड़ गया राधा बाबा। ये है राधा बाबा नाम बाबा का क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय राधा नाम जप करते थे। महामंत्र की कृपा से युगल नाम प्राप्त हुआ और युगल नाम जप की कृपा से राधा नाम प्राप्त हुआ है। बाबा ने एक ग्रंथ लिखा, बाबा के लेख उसमें, जिसका नाम है आस्तिकता की आधारशिलाएं। पूज्य बाबा इस बात को बहुत बार दोहराते थे, अखंड नाम जप और संत का सानिध्य, ये दो चीजें जिसके पास हैं उसका इसी जन्म में उद्धार है। संत कृपा और नाम का जाप। स्वयं बाबा 3 लाख नाम जप हर रोज करते थे। इतना भजन बाबा ने किया और चिंतन करते। दो ही चीजें हैं साधक के लिए, चिंतन करते हुए नाम जप का अभ्यास करें और किसी संत की छत्र छाया में रहें। भले शरीर से दूरियां हो, संत की उससे कोई मतलब नहीं, भावना से संत से जुड़े रहो। और यदा कदा जब भी अवकाश मिले, तीर्थ में जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन संत के पास जरूर जाना चाहिए। भले संत प्रवचन नहीं कर रहे हैं, संतों ने भले कुछ समझाया नहीं, एक बार उनके दर्शन हो जाए बहुत, इतने सी काम बनने लग जाता है। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा था पूज्य बाबा को कि 24 घंटे में एक बार भाई जी के दर्शन कर लिया करो। राधे बाबा को स्वयं ठाकुर जी ने कहा, क्योंकि संत दर्श जिमि पातक टरे। यदि प्रत्यक्ष में संतों के दर्शन नहीं होते तो मानसिक दर्शन कर लो, आंख बंद करके अपने गुरु का, संतों का, जिन जिन संतों में आप लोगों की निष्ठा हो, जरूरी नहीं कि एक ही संत हो या वो गुरु हो, कोई भी हो, जहां भी आप लोगों की निष्ठा है और जिन जिन संतों में निष्ठा है,
चाहे वो देहदारी हैं, चाहे देह को छोड़ के जा चुके हैं, चाहे वो हजारों साल पुराने हुए, चाहे वो आजकल के हैं, जिन भी संतों में आप लोगों की निष्ठा है, चाहे वो 1 संत हो, चाहे वो 10 हो, आंख बंद करके सुबह सबसे पहले संतों के चरणों में प्रणाम करो। एक एक करके इन सब संतों को याद करो, सबको प्रणाम करो, सबको माल्यार्पण करो, सबको तिलक लगाओ, सबकी आरती उतारो, सबके चरण धो के पियो, सबको नमस्कार करो। आंख बंद करके हर रोज जितने भी आप महापुरुषों को देख रहे हैं, स्वरूप पीछे लगे हैं, अगर ये इन स्वरूपों के प्रति, इन महापुरुषों के प्रति आप लोगों की श्रद्धा है तो सुबह सुबह हर रोज उठ करके भगवान के ध्यान से भी पहले संतों का ध्यान करो, संतों को नमस्कार करो। और जहां जहां भी आप लोगों की श्रद्धा हो, जिस भी संत में हो, उन सब संतों को सुबह उठ के प्रणाम करो, उनसे कृपा की भीख मांगो। ये संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं। तो ये साधना बाबा करते थे। इसके बाद बाबा साधना में आगे से आगे बढ़ते चले गए। बाबा ने प्रतिज्ञा की थी कि 24 घंटे में एक बार भाई जी का संग हो। यदि मेरी मृत्यु आ जाए फिर भले हम अलग हों, लेकिन जीते जी हम कभी अलग ना हो। ये प्रतिज्ञा की भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। और आप सुन के हैरान होंगे, ये 1939 की बात। और भाई जी ने अपने भौतिक देह का त्याग किया 22 मार्च 1971 को। मतलब इस घटना के 32 साल बाद भाई जी ने सिर छोड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर राधे बाबा ने प्रतिज्ञा की थी गंगा जल हाथ में लेकर के कि 24 घंटे में एक बार भाई जी के दर्शन करने हैं। इसके बाद 32 साल तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन पूज्य श्री राधे बाबा ने भाई जी के दर्शन ना किए हों। और जहां जहां भी भाई जी जाते, चाहे ऋषिकेश 4 महीने के लिए प्रवचन करने, चाहे कलकत्ता जाते, चाहे रत्नगढ़, चूरू आदि, चाहे बंबई, जहां जहां भी सत्संग कथाएं करते, जहां जहां भी भाई जी जाते पूज्य श्री राधे बाबा साथ चला करते थे। क्योंकि नियम है कि 24 घंटे में एक बार भाई जी के दर्शन करने, चाहे वो दर्शन 1 सेकंड के लिए हो। बस दर्शन करते और अलग से बाबा की व्यवस्था हो जाती कमरे की, बैठ करके अष्टयाम प्रिया प्रीतम का चिंतन किया करते थे। 32 साल तक इस प्रकार नियम को निभा के रखा। फिर 22 मार्च 1971 को भाई जी ने इस शरीर का त्याग कर दिया। भाई जी पूज्य बाबा अपनी कुटिया से निकल के बाहर आए कि जहां भी भाई जी का संस्कार होगा, अंतिम संस्कार, शेष जीवन में भाई जी की चिता स्थली पे बिता दूंगा। क्योंकि भाई जी का शरीर दिव्य वृंदावन है। जहां भी भाई जी के शरीर का संस्कार होगा, शेष जीवन जब तक मैं जीऊंगा उनकी चिता पर ही बिता दूंगा। और बाबा अपनी कुटिया से बाहर निकल के आ गए। इधर तैयारी हो रही है कि भाई जी के देह का संस्कार कहां किया जाए। सबके अलग अलग विचार थे। बाबा तो मौन थे, बाबा तो किसी से बोलते नहीं थे। बस बाबा ने तो एक ही बात सोच रखी थी, जहां भी भाई जी के सिर का अंतिम संस्कार होगा, शेष जीवन में उनके पास वहीं बिताऊंगा, उनकी समाधि पे, चिता पे। अपना पूजा का सामान लेकर के अपना आसन कुटिया से बाहर। बहुत तर्क वितर्क चले, कहां भाई जी का संस्कार है, किस जगह संस्कार करें। अंत में यह निर्णय हुआ कि पूज्य बाबा की कुटिया के सामने ही संस्कार हो, गीता वाटिका से बाहर नहीं। फिर उसी गीता वाटिका में भाई जी का अंतिम संस्कार हुआ। संस्कार के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, अपने अपने घरों में चले गए।
लेकिन बाबा अपनी कुटिया में वापस नहीं गए। जहां संस्कार हुआ भाई जी का, वहां से बाबा की कुटिया कितनी दूर थी? जितनी दूर यहां से सामने कैमरा लगा हुआ है, बस कोई 20 फुट की दूरी पर, 20-25 फुट की दूरी पर बाबा की कुटिया। बाबा की कुटिया के सामने भाई जी का देह का अंतिम संस्कार हुआ। बाहर आ गए बाबा, देखते रहे। सब लोग तो अपने अपने कमरों में, घरों में चले गए, लेकिन बाबा उठकर अपने कुटिया में नहीं गए। रात को भी बाहर ही रहे, कुटिया में गए ही नहीं। कहा कि बाबा आप विश्राम कीजिए, कुटिया में जाइए। नहीं, जब भाई जी बाहर हैं तो मैं भीतर कैसे रहूं? जब ये चौड़े मैदान में बाहर है। देखो, औरों के लिए वो भस्म थी, औरों के लिए वो चीता थी, लेकिन पूज्य बाबा के लिए वो चीता नहीं, साक्षात भाई जी हैं। उनके देह की भस्म भी दिव्य वृंदावन धाम है। ये उनका देह भी इतना पवित्र निर्मल है, तो उन्होंने चीता को कभी चीता समझा ही नहीं, उनके शरीर विशेष भस्म को कभी भस्म माना नहीं। साक्षात भाई जी हैं अब भी यहां पर। तो भाई जी जब चौड़े मैदान में बाहर हैं तो मैं भीतर कैसे जाऊं? बाहर ही पेड़ के नीचे बैठे रहे। अब क्या किया जाए? बाबा ने जो ठान लिया सो ठान लिया। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, पूज्य भाई जी के 20 साल के बाद, सन 1992 पूज्य राधा बाबा अपने देह का परित्याग कर देते हैं। कितने साल बाद? 20 साल के बाद। और 20 साल तक बाहर ही रहे, अपनी कुटिया में गए नहीं। बगल में कुटिया, नहीं जाना। जब भाई जी अपना पावन कक्ष छोड़ करके बाहर लेटे हुए हैं तो मैं भला भीतर कैसे जाऊं कमरे में? अब देखिए कितना भाई जी के प्रतिभा। पेड़ के नीचे बैठे, बस वहीं 20 साल बिता दिए, कुटिया में नहीं गए। फिर गर्मी, सर्दी, बरसात, हर प्रकार का मौसम आता है। फिर क्या किया लोगों ने? देखा कि बाबा की इतनी ऊंची निष्ठा है, बाबा अपनी कुटिया में नहीं जा रहे हैं, तो बरसात से शरीर को बचाना है, ऊपर एक टीन तान दी। टीन को पेड़ के नीचे ऊपर तान दिया। उसी में चौड़े मैदान में 20 साल तक पूज्य बाबा रहे हैं, कुटिया में नहीं गए। कितना ऊंचा भाव, कितनी ऊंची निष्ठा थी पूज्य बाबा की। उसके बाद अब देखिए, रात को सोते या दिन में आराम करते बाबा, तो जब सोते तो करवट बदलते ही हैं। इधर मुंह किया तो इधर पीठ हो जाएगी, जब करवट बदलते समय इधर मुंह किया तो इधर पीठ हो जाएगी। अब करवट कैसे बदले? भाई जी की तरफ मुंह करके सोते थे, यदि करवट बदले तो भाई जी की तरफ पीठ हो जाएगी, समाधि की तरफ, चीता की तरफ पीठ हो जाएगी। मैं भाई जी को पीठ कैसे दूं, उनको पीठ कैसे दिखाऊं? अब एक ही करवट में सिर अकड़ जाता है, थक जाता है। भाई जी की तरफ मुंह करके सोना है। एक ही करवट कैसे? जब थक जाते तो सिरहाना को बदल लेते थे, जिससे करवट भी बदल जाए और मुख भाई जी की तरफ रहे। करवट बदल समय कभी पीठ भाई जी की तरफ नहीं की। सिरहाना को बदल देते थे जब थक जाते एक करवट से, लेकिन भाई जी की तरफ मुंह करके ही सोना है। अपने गुरु के प्रति कितनी ऊंची निष्ठा थी, इसलिए तत्व उनके हाथ लगा। और भाई जी का शरीर गया तो कोई ना कोई बहाना तो होता ही है, यहां का नियम है। कैंसर की बीमारी भाई जी को हो गई थी, इसलिए सिर छूटा। कोई ना कोई बहाना होता है। भाई जी ने देह को छोड़ने से पहले बाबा से कहा था कि सावित्री की मां की देखभाल करना, सावित्री की मां का ध्यान रखना। सावित्री की मां का मतलब उनकी बेटी का नाम सावित्री बाई भोगला। उनके हमने दर्शन किए।
तो भाई जी ने बाबा को एक ड्यूटी संभाली जाने से पहले कि सावित्री की मां का ध्यान रखना। अब देखिए क्या गजब की बात महापुरुषों की। जे भाई जी ने कह दिया क्या सावित्री की मां का ध्यान रखना। अब देखिए कैसे ध्यान रखा कि जब तक पूज्य मां अर्थात पूज्य भाई जी की धर्म पत्नी जिनका नाम था श्रीमती राम देवी, जब तक पूज्य मां जी इस दुनिया में रहेंगी तब तक मुझको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव की अर्थात भाई जी की आज्ञा है कि सावित्री की मां का ध्यान रखना है। तो इनका ध्यान मृत्यु तक मुझको रखना है। इसका मतलब जब तक पूज्य मां इस दुनिया में रहेगी तब तक मैं भी इसी दुनिया में रहूंगा। भाई जी के देह त्यागने के 20 साल के बाद मां जी ने अपने सिर को त्यागा है। भाई जी के देह त्यागने के बाद 20 साल बाद पूज्य मां जी ने अपने सिर का त्याग किया। संभालना था भाई जी, पूज्य बाबा संभाले रहे। उसके बाद सोडसी भंडारा हुआ। जब सब कुछ हो गया, मृत्यु के बाद जो भी क्रिया करते हैं, जब सब कुछ हो गई, देखा पूज्य बाबा ने कि भाई जी जो मुझको ड्यूटी सौंप गए थे कि सावित्री की मां का ध्यान रखना, मैंने ध्यान रखा। उनका सिर छूटा, विधि विधान से संस्कार हुआ, विधि विधान से फिर अपना क्रिया हुई, ब्राह्मण भोजन हुआ, सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया, बस इसलिए मैं यहां पर टिका हुआ था। जब पूज्य मां का सब कुछ हो गया, भंडारा सोडसी सब कुछ हो गया, उसी दिन जिस दिन सब क्रिया समाप्त होगी, मृत्यु के उपरांत जो की जाती है दैहिक क्रियाएं, जब सब क्रियाएं समाप्त हो गई, उसी दिन पूज्य बाबा ने अपने सिर का त्याग कर दिया। जी ही इसलिए रहे थे कि भाई जी की ये आज्ञा है कि सावित्री की मां का ध्यान रखना, तो इसलिए मुझको उनका सारा काम करके जाना। और जब सारा काम हो गया, जिस दिन उसी दिन सिर को छोड़ दिया। और शरीर को छोड़ने से पहले कह गए थे कि मेरा जो देह का जो संस्कार जैसे भी करना हो, सब क्रियाएं घनश्याम दास जी ठाकुर जी करेंगे। फिर पूज्य श्री घनश्याम दास जी महाराज ने भाई जी से मिलवाया, पूज्य श्री बालकृष्णनाथ जी को पूज्य राधा बाबा से मिलवाया, क्योंकि पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी इनमें आवेश आते थे ठाकुर जी के, तो भाई जी के पास ही भी रहते थे, पूज्य बाबा के पास भी, इधर पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज के पास भी रहते थे। तो ठाकुर श्री घनश्याम दास जी महाराज ने ही आपको पूज्य श्री बालकृष्णदास जी को पूज्य भाई जी से मिलवाया, पूज्य राधे बाबा से मिलवाया, फिर वहां आते जाते रहते थे। सन 1992 में पूज्य राधे बाबा ने अपने देह का त्याग किया। फिर पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज ने ही बाबा की समाधि पर पूज्य श्री बाबा के श्री मूर्ति की स्थापना, श्री विग्रह की स्थापना कराई। बाबा अपना देह त्यागने से पहले, पूज्य श्री राधे बाबा अपना देह त्यागने से पहले कह चुके थे कि मेरे सिर का अंतिम संस्कार जैसे भी जो भी होगा वो ठाकुर जी के हाथ होगा। ठाकुर जी का मतलब श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी। फिर पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी और पूज्य श्री बालकृष्णनाथ जी अपने परिकरों को लेकर के वृंदावन वेणु विनोद कुंज से, कुछ लोग ट्रेन में गए, महाराज जी स्वयं गाड़ी में गए। फिर वहां रोना धोना शुरू सबका। बालकृष्णनाथ जी महाराज जी की भी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। एक संत का विरह पे समाधि दी। लोगों का विचार था कि बाबा की समाधि दी, स्मृति चिन्ह क्या बनाएं। तब पूज्य बालकृष्णनाथ जी महाराज जी ने कहा, कईयों का कहना था कि ऊपर शंकर जी की पिंडी स्थापना कर दे, कईयों का कहना था
कि बाबा की समाधि के ऊपर राधा रानी, की बाबा की इष्ट देव राधा रानी थी, तो राधा रानी की स्थापना की जाए। अंत में कहा कि पूज्य श्री बालकृष्ण नाथ जी महाराज से पूछते हैं उनकी क्या राय है। तब महाराज जी ने कहा, पूज्य श्री बालकृष्ण नाथ जी ने, कि पूज्य श्री राधे बाबा की समाधि के ऊपर न शंकर जी की स्थापना हो और न ही राधा रानी की स्थापना हो, बल्कि स्वयं पूज्य श्री राधे बाबा की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। फिर जयपुर से मूर्ति बनवाई गई, फिर स्थापना हुई और चारों तरफ समाधि मंदिर में, बीच में राधा रानी और चारों तरफ अष्ट सखियों के चित्रपट स्वरूप लगाए गए और बीच में आगे की तरफ राधा रानी से पूज्य बाबा की समाधि, ऊपर बाबा का श्री विग्रह स्थापित कर दिया और समाधि मंदिर का नाम रख दिया नेह कुंज। और कहां समाधि दी गई? पूज्य बाबा भाई जी के सिर छोड़ने के बाद 20 साल तक इस धराधाम पे रहे, उसी पेड़ के नीचे, टीन के नीचे रहे, अपनी कुटिया में नहीं गए और भाई जी की समाधि की तरफ मुंह करके बैठे रहते थे। और जब पूज्य बाबा को समाधि दी गई, उस समय भी उनका मुख भाई जी की समाधि की तरफ रहा। पूज्य बाबा की और पूज्य श्री भाई जी की समाधि में इतना अंतर, जितना यहां से आप लोग बैठे इतनी दूरी पर है। उसके बाद जो ऊपर समाधि मंदिर में जो भाई जी के श्री विग्रह की स्थापना की, उससे विग्रह का मुख भी भाई जी की समाधि की तरफ ही है। आज भी लगता कि बाबा बैठे हैं, भाई जी की तरफ देख रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जी का जो सिर छूटा था, कैंसर की बीमारी में छूटा था। तो पूज्य बाबा के मन में आया कि कैंसर की बीमारी से पूज्य भाई जी का सिर छूटा, तो एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहिए। फिर जहां बाबा 20 साल तक रहे, उसके बगल में ही 3-4 एकड़ जमीन है, उस जमीन में बाबा ने कैंसर हॉस्पिटल बनवाया और एक राधा कृष्ण साधना मंदिर, राधा कृष्ण साधना मंदिर बड़ा विशाल, लाखों नहीं करोड़ों रुपए की लागत में वो विशाल भवन बना, जिसमें राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, गणेश, भगवत, सरस्वती, त्रिपुरा महासुंदरी, हनुमान जी आदि दिव्य श्री विग्रहों की स्थापना हुई। पूज्य बाबा ने विशाल करोड़ों रुपए की लागत में राधा कृष्ण साधना केंद्र नाम से विशाल भवन बनवाया, मंदिर बनवाया और साथ में गीता वाटिका की बाउंड्री से टच करता हुआ, बाबा की समाधि से छूता हुआ पीछे हॉस्पिटल बनवाया, कैंसर हॉस्पिटल। संत लोग केवल अपने लिए ही नहीं कुछ करते, समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो बाबा ने कई ऐसे प्रकल्प उठाए थे, उनको पूर्ण किया। संत की तो वाणी एक बार जो कह दिया उसी से काम बन जाता है। तो बाबा ने तो हॉस्पिटल बनवाया। कई बार आर्थिक संकट हॉस्पिटल के ऊपर आया और अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते, क्योंकि उनको अच्छी फीस चाहिए थी, इतना पैसा नहीं होता। और कई बार हॉस्पिटल बंद करने की नौबत तक भी आ जाती थी कि ऐसी स्थिति में कई बार वर्कर डॉक्टर लोग बगावत कर देते थे, स्ट्राइक पे उतर आते थे कि हमको समय पर पे नहीं मिलती और जो मिलती है वो कम मिलती है। फिर बाबा के पास समाचार पहुंचता कि कैंसर हॉस्पिटल बंद हो रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति डाउन है हॉस्पिटल की, इतना संस्था के पास पैसा नहीं, अब क्या करें। फिर बाबा कृपा कर देते थे, बाबा के इशारे से सब काम हो जाते थे। संतों को तो कि इशारा ही करना होता है और सब काम हो जाते हैं। तो फिर आर्थिक जो संकट आता हॉस्पिटल पे, बाबा अपनी कृपा से उसको दूर करते और सुचारू रूप से हॉस्पिटल आज भी चल रहा है। पूज्य बाबा के द्वारा वो हॉस्पिटल, उनकी कृपा से जो इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा हुआ, वो हॉस्पिटल आज भी चल रहा है।
बाबा के द्वारा लिखी हुई जो आधारशिला है, आस्तिकता की आधारशिला है ग्रंथ, उसमें बाबा बार बार एक बात को दोहराते हैं कि नाम जप करो और उसमें संतों की महिमा, संत सेवा, नाम जाप। क्योंकि संत जितने प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता का जो भी कारण बनता है, जो भी सज्जन व्यक्ति उनकी प्रसन्नता का कारण बनता है, उसके ऊपर संतों की कृपा, जिसके ऊपर संत प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसके लिए साधना के अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देते हैं। जो हमारे अनेक जन्मों के पाप जो भगवान में मन नहीं लगने दे रहे हैं, मैं एक आपको सूत्र बता रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं। जो कहते कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, महाराज क्या करें, सुनते तो बहुत कुछ है, भजन होता नहीं। आपको मैं आसान तरीका बता देता हूं, जिनसे भगवान का भजन नहीं होता वो संत सेवा करें, संतों को खुश कर दे। बीमार है तो उनका उपचार करके, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे करके, चाहे तन से, मन से, धन से, कैसी भी संत के लिए तुम अनुकूल परिस्थिति कर दो। कोई बीमारी है, संत के भजन में विघ्न हो रहा है, बार बार बीमारी अटैक करती है, संत चिंतन भजन करना चाहते लेकिन बीमारी करने नहीं दे रही है, और संतों की लगन बढ़ी लेकिन प्रारब्ध उनका अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में आप संतों कह दो, महाराज आप चिंता मत करो, आपकी दवाई बूटी खर्च मैं करूंगा, बस आप तो भजन करो, इसकी चिंता न करो। चलो डॉक्टर के पास, संत को डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको दवाई दिलवाओ। जब संत तंदुरुस्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर भजन में लगेंगे, प्रसन्न हो गए कि इसने हमारी सेवा की, हमारा इलाज करा दिया, अब आराम से भजन। क्योंकि भजन करने का मन संतों के पास होता है, संसारी लोगों के पास नहीं। संसारी लोग सत्संग सुनकर भजन भी करेंगे तो बेचारे बेमन से करते हैं, क्योंकि उनका मन संसार में उलझा रहता है, अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। तो सब अपनी अपनी फिक्रों में गृहस्थी लोग उलझे रहते हैं। उनको तो अपने बच्चों की टेंशन रहती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए माँ बाप का भी अच्छा इलाज नहीं करते, सोचते मर जाएं ठीक है, पैसा बच जाएगा, बच्चों में लगा देंगे, केवल पति पत्नी और बच्चे बस, और कुछ नहीं। माँ बाप को भी इग्नोर कर देते हैं। तो संसारी लोग तो परोपकार क्या करेंगे, अपने माँ बाप की भी खबरसार नहीं लेते। तो क्या व्यक्ति परोपकार करेगा। तो दुनिया के लोग भजन नहीं करते। यदि सत्संग मिल जाए, भजन करने भी लग जाए तो कर तो लेंगे, माला 2 माला 10 माला 20 माला, लेकिन मन नहीं लगा पाते। क्यों नहीं मन लग पाता? क्योंकि मन संसार में उलझा है। ऐसी स्थिति में क्या करें हम? मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। जिन भी संतों में आपकी श्रद्धा निष्ठा हो, उन संतों की सेवा करो। जब वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी सद्भावना से प्रसन्न हो जाए और स्वयं अपनी तरफ से प्रसन्न होकर के कहें क्या चाहिए, कोई परेशानी तो नहीं। जब वो खुश होकर ये कहें कोई परेशानी तो नहीं, फिर आप कुछ नहीं कहना, ये कहना बस भजन नहीं होता, यही परेशानी है। ये सवाल उनके आगे रखना, फिर देखना कैसे भजन होगा। पोथी पढ़ के भजन नहीं होता, संत संग बिन भक्ति नहीं होती। चाहे कोई लाख पढ़े पोथी, तुम कितने भी बड़े विद्वान बन जाओ, पढ़ पढ़ के विद्वान तो बन जाओगे, लेकिन भक्ति जिंदगी में नहीं आएगी। कब तक? जब तक संत प्रसन्न नहीं होंगे। सेवा के द्वारा संतों को रिझाओ। जब वो तुम्हारी सेवा पर, तुम्हारी सद्भावना पर रिझ करके कहें कि क्या चाहिए, कहें कोई परेशानी तो नहीं। जब ऐसा तुम्हारा हाल चाल पूछे, एक तो ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हो, वो तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी सेवा पे रीझ करके जब संत कुछ तुमसे पूछें, कहो क्या हाल चाल, सब ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं। खुश होकर जब संत पूछते हैं, उस समय तुम अपनी दुनिया की, गलती से भी दुनिया की परेशानी ना रख देना गए, क्योंकि मुश्किल से तो संत रीझे हैं, पहली बार तुमसे पूछ रहे हैं, और तुम कह दो महाराज बेटा कहना नहीं मानता, पढ़ता नहीं, आशीर्वाद दो।
वो सोना देने को तैयार थे और तुमने भूसा मांग लिया। वो तो सोना देने को तैयार थे, तुमने मिट्टी मांग ली। पहली बात तो संतों को रिझाना बड़ा कठिन हो जाता। अगर रिझ जाए वो कहें, फिर तुम संसार की मांग गलती से भी करना बैठना, क्योंकि संत तुमसे कुछ कह रहे हैं प्रसन्न होकर के। उस समय तुम यही एक ही दुख निवेदन करना कि भजन नहीं होता महाराज, बस यही दुख है। देखो फिर क्या होता है। दौड़ोगे नहीं भगवान की तरफ, बल्कि उड़ोगे। सालों का रास्ता महीनों में, महीनों का रास्ता दिनों में, दिनों का रास्ता घंटों में, घंटों का रास्ता मिनटों में तय हो जाएगा। कब? यदि संत रीझ जाएं तब। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा संतों को से लाभ लेने कैसे लेना है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं। तद विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनके चरणों में प्रणिपात करो, नमस्कार करो, दंडोत प्रणाम करो और सेवया अर्थात सेवा करो। फिर जब आप प्रसन्न हो जाएं, फिर अपना प्रश्न रखो, फिर शिकायत करो, मन की शिकायत करो, फिर करो महाराज भजन नहीं होता। ये सबसे सरल उपाय है, संत कृपा। बाबा ने सेठ जयदयाल गोविंद का परम संत की कैसे सेवा की है, क्योंकि वो चाहते थे गीता पर टीका लिखी जाए, जन साधारण के लिए गीता के अर्थ सुलभ हो जाए। इसके लिए बाबा तैयार हो गए। विरक्त महापुरुष, अयाचित वृत्ति से जीने वाले, जो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहते, उन्होंने सेठ जयदयाल गोविंद का की गुलामी स्वीकार कर ली और 3 साल लगातार लेखन कार्य करते रहे। किस लिए? सेठ जी की प्रसन्नता के लिए। और इधर भाई जी की प्रसन्नता के लिए। भाई जी ने कहा प्रवचन करना बंद कर दो, कर दिया बंद। भाई जी ने कहा मौन हो जाओ, तो हो गए। भाई जी ने कहा अष्टयाम सेवा करो, तो कर ले। जबकि भाई जी गृहस्थ हैं, पूज्य बाबा सन्यासी है, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान है। अपनी माता से भी मिलने गए तो बाबा से, भाई जी से पूछ करके गए। शरणागति, पूर्ण शरणागति। श्री केडिया जी को पत्र लिखे भाई जी की महिमा में। भाई जी ने उन पत्रों को लिया और अंगीठे में जला दिया। ये कथा आप लोगों ने कल सुने। और बाबा से कहा कभी मेरे बारे में कुछ लिखोगे नहीं। उसके बाद अंत समय तक बाबा ने कुछ नहीं लिखा भाई जी के बारे में। जो आज्ञा है, आज्ञा सम न सु साहिब सेवा। तो संत रीझ जाए तो क्या नहीं कर सकते, ये बाबा इस बात को अच्छी प्रकार से जानते थे। इसलिए बाबा ने बहुत पत्र लिखे। वो सब पत्र मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। वो सब पत्र हमारे पास हैं। बाबा सबसे अधिक महिमा गाते हैं संत और नाम जप की। आप बाबा के पत्रों को पढ़ो तो बाबा ने सबसे अधिक महिमा अपने भक्तों को पत्रों में जो लिखी है, वो नाम जप और संत संग। संत के अनुकूल रहो, कभी भी संत के प्रतिकूल मत हो। और ये अनुभव केवल बाबा का नहीं, हमारा भी अपना अनुभव है। यदि हम केवल साधना के भरोसे रहते तो अभी बहुत पीछे होते हैं, लेकिन संतों के ऊपर विश्वास, संतों पर भरोसा किया, फिर संतों की कृपा हुई है, फिर सरकार जी की कृपा प्राप्त हुई है।